हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व। ठीक है, तो ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आपके तीनों के तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विद ट्रिक हम याद करेंगे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है जो राष्ट्रीय उद्यान है कितने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, या फिर संरक्षण रिजर्व कितने हैं। तो कैसे याद रखेंगे आप, 2 8 2। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 2 हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, 8 हैं। और संरक्षण जो रिजर्व है वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एग्जाम में जो आपका हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, पूछा गया था कि हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो आपका आंसर था 8। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, आंसर होगा 2। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में संरक्षण रिजर्व कितने हैं, तो आंसर होगा 2। पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं कि 2 कौन कौन से हैं, 8 कौन कौन से हैं और 2 कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला जो बात आती है, जब भी राष्ट्रीय उद्यान की बात आती है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे दे दिया जाएगा कि हरियाणा में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। ठीक है, या फिर उसका क्षेत्रफल कितना है, वो किसके लिए फेमस है। तो ये कहाँ पर है भाई, गुरुग्राम में। कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है। हमने इसके बारे में झील भी पढ़ी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात आए तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 142.5 हेक्टेयर। 142.5 हेक्टेयर, या फिर आपको मिलेगा 143, क्योंकि 142.5 है तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, लगभग 143, 143 हेक्टेयर है। क्लियर है सबको। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सबसे पहले जो इसकी स्थापना की गई थी 1900 की गई थी। ठीक है, 1971 में। तो हमारे एक प्रसिद्ध पक्षी के जो होते थे, साइंटिस्ट होते थे, सभी को पता होगा, सलीम अली। तो उन्होंने इसकी स्थापना में क्या दिया था, बहुत ही योगदान दिया था। तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया था 1971 में, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। और इसको राष्ट्रीय उद्यान में कब बदल दिया गया, तो 1991। कब बदल दिया गया, 1991। तो एग्जाम में यदि आपको 1991 मिले तो 1991 बोलेंगे, आपको 1989 भी मिलेगा। यदि 1989 नहीं मिले तो आप लगाएंगे 1991, क्योंकि हरियाणा एसएससी ने इसका आंसर माना है, वो क्या माना है, 1991 माना है। ठीक है, तो याद रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है। क्षेत्रफल कितना है, 143। स्थापना पक्षी विहार के रूप में हुई थी इसकी 1971 में, किसके नाम पर, सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान में कब बदल दिया गया, 1991। तो ये फेमस किसके लिए है, तो सै से सुल्तानपुर और सै से साइबेरियन सारस। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। तो पहले राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ आपको ये चीजें पढ़नी है जो आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1971। इसको राष्ट्रीय उद्यान में कब बदला गया, 1991। क्षेत्रफल कितना है, 143। कहां पर है, गुरुग्राम में। दूसरा हम बात करते हैं, हमारा है कालेसर। दूसरा कौन सा है, कलेसर। और कलेसर कहाँ पर है, यमुनानगर में। कहाँ पर है, यमुनानगर में। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, ये है यमुनानगर में। कितना, कहाँ पर है ये, यमुनानगर। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 4682.32 हेक्टेयर। ठीक है, क्षेत्रफल इन दोनों के आप याद रखें तो अच्छा है, दोनों में से पूछ लिया जाता है, हालांकि इनका अभी तक नहीं पूछा गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2003 में। कब की गई थी, 2003 में। मैं कैसे याद करवाता हूं, देखिए कलेसर में आपको जो लय है ये 3 जैसा दिखाई देगा। ठीक है, कि जैसा 3 जैसा, तो 3 दिखते ही आपको याद आएगा 2003। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है लाल जंगली मुर्गों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली
मुर्गों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यमुनानगर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 82.32 हेक्टेयर। स्थापना कब हुई, 2003 में। और प्रसिद्ध किसके लिए है, ये लाल जंगली मुर्गों के लिए। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। तीनों टॉपिक करेंगे हम, पहला हमारा हो गया, तो अगला है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। एक बार लिख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कलेसर, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी हमने पढ़ा है, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी हम पढ़ेंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, पहले नंबर का हमारा क्या है, कलेसर है। दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा है, वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़। सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सा कहां पर है, उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है छिलछिला, तीसरे नंबर पर है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। चौथे नंबर का है नाहर, या फिर इसको नाहड़ भी बोलते हैं, नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला है पांचवें नंबर का हमारा हो जाएगा अबूब शहर। ठीक है, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। छठे नंबर का हमारा हो जाएगा भिंडावास, भिंडावास। और सातवां है खप्पड़वास, खप्पड़वास भी मिलेगा आपको, या फिर खप्पड़वास भी मिलेगा, खप्पड़वास खप्परवास दोनों मिल सकते हैं, खप्परवास या फिर आपको मिलेगा खापड़वास। ठीक है, अगला जो है हमारा आठवां है खोल ही रैतान। कौन सा है, खोल ही रैतान। कई जगह आपको शैतान लिखा हुआ मिलेगा, इसको ठीक कर लेना, खोल ही रैतान। तो हमारे 8 हैं ये, 2 हमने राष्ट्रीय उद्यान करे। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, 8 हैं। अब इनके बारे में जो जो चीजें आप लोगों को याद करनी है वो मैं आपको बताता चलूंगा, यही आप लोगों को पढ़ना है इनके बारे में, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो ये कहां पर है, क्षेत्रफल कहां पर है, ओ कितना है, इनकी स्थापना कब हुई थी और किसके लिए प्रसिद्ध है, यही चीज आपकी पूछी जाती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां पर है भाई, यमुनानगर में है। कहां पर है, यमुनानगर में है। कहां पर है, यमुनानगर में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 11,570 एकड़। ये याद रखना है, एकड़ बताया है मैंने यहां पर आप लोगों को, क्योंकि एकड़ में ही पूछा जाता है कि कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो इसका क्षेत्रफल कितना है, 11,570 आपको याद रखना है एकड़। यदि हेक्टेयर में याद रखना है तो 5525.83। ठीक है, 5525.83 हेक्टेयर। हेक्टेयर में हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, तो आप लोगों को याद नहीं रखना है। ठीक है, तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर 11,570। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना आपको 2 याद रखनी है, 1996 और 2000। सर 2 कैसे, क्योंकि 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, फिर 2000 में इसके क्षेत्रफल में कुछ वृद्धि कर दी गई, जो टोटल कितना हो गया 5525.83 हेक्टेयर। इतना आप लोगों को याद नहीं रखना है, यदि 96 मिले तो 96 लगाएंगे, नहीं तो आप 2000 लगाएंगे। ये याद रखना है कहां पर है, यमुनानगर में। अब ये फेमस किस किस के लिए है, तो ये है सांबर, चीतल और नीलगाय। सांबर, चीतल, नीलगाय और भौंकने वाले हिरण। ठीक है, क्योंकि कलेश रहता है तो कलेश कैसे रहेगा, हिरण जो है वो भौंकते रहते हैं, इसीलिए क्या रहता है, कलेश रहता है। तो भौंकने वाले हिरण। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर क्या क्या है, सांबर, चीतल, नीलगाय और भौंकने वाले हिरण। क्लियर है। अगला है वीर शिकारगढ़। तो वीर शिकारगढ़ भी कहां पर है, तो शिकार करेगा कोई भी तो कैसे करेगा, पंजा मार के। तो पंजा से आपको याद रखना है पंचकुला। क्या याद रखना है, पंचकुला आप लोगों को याद रखना है।
इसका क्षेत्रफल आप लोगों को याद नहीं रखना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप याद रखें तो याद रख सकते हैं 7 6 7, ठीक है, 7 6 7। अब देखिए जितने भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, सबकी ज्यादातर जो है स्थापना 1987 में हुई है, ज्यादातर की, ठीक है। 1987 में इसकी स्थापना हुई है। यदि इसका हेक्टेयर याद रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं 7 6 7 हेक्टेयर, 1987। अब ये किस किस के लिए फेमस है? सांबर, चीतल और नीलगाय। सिर्फ भौंकने वाले हिरन छोड़ के तीनों चीजें यहाँ पाई जाती हैं, सांबर, चीतल और नीलगाय। क्लियर है। वीर शिकारगढ़ शिकार कैसे करते हैं? पंजा मार के, तो पंजा से पंचकूला। क्षेत्रफल कितना है? 7 6 7 हेक्टेयर, 1987, सांबर, चीतल और नीलगाय। अगला है छिलछिला, ठीक है। तो छिलछिला कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कुरुक्षेत्र आप लोगों को याद रखना है। तो छिलछिला में आपको 6 दिख रहा है, 6 से छिलछिला, तो 87 का आप 6 बना दो। 1986 87 जो ज्यादातर है आपके 86 87 में ही हुए हैं। तो ट्रिक आपको याद रखनी है, ज्यादातर जो 87 वाले हैं वो लिख लेंगे, जो आपके अलग है वो ट्रिक है आपकी 6 से छिलछिला और 6 से 1986। क्लियर है आप सभी को। तो छिलछिला कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 28.9 हेक्टेयर, और लगभग आपको एग्जाम में मिलेगा 29 हेक्टेयर, और ये सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा कौन सा है भाई? छिलछिला। सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला। क्लियर है। तीसरे के बारे में आपको यही चीजें याद रखनी है। छिलछिला, कुरुक्षेत्र 29 हेक्टेयर, और हमारा है 1986 सबसे छोटा। अगला है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अब जो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई ये कहाँ पर है? ठीक है, ये है रेवाड़ी में। तो नाहड़ से आप याद रखेंगे, नाहड़ में क्या गिर गई? रेवड़ी गिर गई। नाहड़ से नाहड़ और रेवड़ी से रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी गिर गई, ठीक है, सॉरी रेवड़ी गिर गई नहर में, ठीक है। तो नहर से नाहड़ और रेवाड़ी से और रेवड़ी से रेवाड़ी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आप लोगों को याद नहीं रखना है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में, ठीक है। ज्यादातर आपके 1987 में ही हुए थे। ये किसके लिए फेमस है? तो ये है सियार, सियार, लोमड़ी, ठीक है। किस किस के लिए फेमस है? सियार, लोमड़ी आप लोगों को याद रखना है, फेमस है किसके लिए? यानी कि यहाँ पर पाए जाते हैं सियार, लोमड़ी, ठीक है। और एक और याद रख सकते हैं काला हिरन, काला हिरन भी यहाँ पर पाया जाता है। सियार, लोमड़ी और काला हिरन। अगला है अबूब शहर। तो अबूब शहर कहाँ पर है? सिरसा में। अबूब शहर कहाँ पर है? सिरसा में, ठीक है। सबसे बड़ा है ये, 11,530 हेक्टेयर, 11,530 हेक्टेयर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा पूछे तो छिलछिला, और सबसे बड़ा पूछे तो अबूब शहर। तो घर में सबसे बड़े कौन होते हैं? हमारे अब्बू पापा। तो इसीलिए सबसे बड़ा कौन है? ये हमारा अबूब शहर। सिरसा 11,530 हेक्टेयर में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है भिंडावास। तो भिंडावास कहाँ पर? अभी देखिए, भिंडावास और खप्पड़वास ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? झज्जर में है। दोनों के दोनों कहाँ पर है? झज्जर में है। इतना याद रखना है, दोनों के दोनों कहाँ पर है? झज्जर में है। और इनकी स्थापना पहले वाले की 1986 और दूसरे वाले की 1987, ठीक है। 86 87, भिंडावास की 1986, खप्पड़वास की 1987, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ पर है? झज्जर में है। अब देखिए, जो भिंडावास है ना, ये अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? सुंदर झील। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो अपनी सुंदर झील के लिए क्या है? फेमस है। अब भाई झील है यहाँ पर, तो झील है तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है? हंस, बतख, किंगफिशर और लाल बुलबुल, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। हंस, बतख, किंगफिशर और लाल बुलबुल, तो ये झील पर पाए जाते हैं, लाल बुलबुल। क्लियर है।
अगला जो आखिरी है हमारा खोल ही रैतान। अब देखिए रैतान शैतान, शैतानों के क्या होते हैं, पंजे होते हैं। जिस तरह से शिकार पंजे से किया था तो शैतानों के भी क्या होते हैं भाई, पंजे। तो पंजे से याद रखना है पंचकूला। पंजे से क्या याद रखना है, पंचकूला याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को याद रखना है, 2007 में। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, इतना आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में सिर्फ, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल आप लोगों को याद रखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी सभी के आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारे, सभी के सभी हमने पढ़ लिए कहाँ पर है, इनकी स्थापना कब हुई थी, कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी हमने कर लिया। अब बात आती है संरक्षण रिजर्व की। संरक्षण रिजर्व कितने हैं हमारे, 2 हैं। तो 2 कौन कौन से हैं, अब जो संरक्षण रिजर्व है भाई ये हमारे 2 हैं। तो 2 कौन कौन से हैं, एक तो सरस्वती है, एक है बीरबारा। एक है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको संरक्षण रिजर्व बना दिया गया है, वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक है बीरबारा, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। पहले का जो है 4452 है, 4452.8 हेक्टेयर, या फिर 4453 भी कह सकते हैं। दूसरे का है 419 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर में है। और दोनों की स्थापना कब हुई थी, 2007 में। 2000 एसएससी कई बार इसको 1988 भी देता है, तो 1988 मिले तो आप 1988 लगाएंगे। दोनों की स्थापना कब हुई थी, 2007 में। जो सरस्वती है ये कहाँ पर है, कैथल में। जो सरस्वती है ये कहाँ पर है भाई, कैथल में है, ठीक है। और जो बीरबारा है ये कहाँ पर है, जींद में है। कहाँ पर है ये, जींद में है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, क्षेत्रफल 4452.8, स्थापना 2007, कहाँ पर है, कैथल में। दूसरा है बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य 419, 2007, और कहाँ पर है ये, जींद में है। क्लियर है। तो ये था आज की वीडियो में आप सभी का टॉपिक। हाँ, एक टॉपिक का क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाएगा। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है जो, इसको हम सियोनसर या सोनसर, ठीक है, सोनसर जंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सोनसर जंगल के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको बताना है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर है। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 3 टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा।